वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी करने का हुक्म। 2 हफ्ते में जामे लाहेमल पेश करने की हिदायत। बारिशों और सैलाब से मुतालिक इजलास में कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने नादरा के साथ गैर रजिस्टर्ड सैलाब मुतासरीन को माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम करने की भी हिदायत की। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे और हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, रावी में हेड सदनाई और बलोकी पर इंतहाई ऊंचे और दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सैलाब से अब तक पंजाब के 3900 देहात डूब चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। कैंपों में मुकीम मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलियात से आगाह किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि कोई भी सैलाब मुतासर शख्स खुद को तनहा न समझे। सैलाब मुतासरीन के होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। लाहौर और कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और इंतजामिया का दरियाए सतलुज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फ्री मेडिकल कैंप कायम। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सिंध हाईकोर्ट ने पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में करार दिया कि एमसी को पार्क निजी पार्टियों को किराए पर देने का इख्तियार नहीं। रफाई प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रफाई प्लॉट का मकसद तब्दील नहीं हो सकता। सूबाई असम्बली ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। फिलहाल के एमसी के इकदाम कानून के खिलाफ हैं। सिटी काउंसिल के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने कराची के 9 बड़े पार्क्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई ने कहा है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने भाई को बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बानी पीटीआई ने बताया कि कानून में मसला था लेकिन ज्यादा इशू नहीं, आंखों में तकलीफ है, डॉक्टर ने दवा दी है। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने मुल्क में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि सबको मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाने का मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान के एहतजाजी मुजाहिरीन बात करने को तैयार नहीं। उनके मुतालिबात ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। तमाम ममालिक को बता दिया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम ममालिक को कहा है कि आप लोगों की फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाली बातें गलत और गैर हकीकी हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्द अमल आएगा। बोले गजा में जंगबंदी हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा, जारी कार्रवाइयों में इजाफा भी हो सकता है। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 69 फ़लस्तीनी शहीद, 422 जख्मी हुए। इसराइली फौज ने गजा सिटी में वाक़े मुश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया। इसराइली फौज का इमारत हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा। गजा की महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में रोज़ाना की बुनियाद पर 28 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद होने लगे हो गए। गजा में अब तक शहीद होने वालों में 30% तादाद फ़लस्तीनी बच्चों की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते।
रावल डैम में पानी की सतह 1700 फुट से ज्यादा होने पर डैम के स्पिल बेस खोल दिए गए। एनडीएमए का नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने और नशेबी इलाकों के मकीनों को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। स्टोर में आलूदा पानी पीने से मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन 1000 हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की है। रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी आलूदा हुआ। वाटर सप्लाई स्कीम से जिले हेडक्वार्टर समेत 6 शहरी इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 के अंदर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी, मुल्जमान फरार। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर 2 पार्टियों में झगड़ा हुआ, इलाज के लिए अस्पताल आए। अगर गैर मुल्की फौजी दस्ते यूक्रेन में तैनात हुए तो वो रूसी हमलों का कानूनी हदफ होंगे, रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा, अमन मुआहिदा होने की सूरत में यूक्रेन में गैर मुल्की फौजी दस्तों की तैनाती का कोई जवाज नहीं। रूस यूक्रेन से मुतालिक मुआहिदों की पासदारी करेगा, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्हें ये मुज़ाकरात बेमानी नजर आते हैं। यूक्रेन से बातचीत के लिए बेहतरीन जगह मॉस्को है, यूक्रेन की क़यादत मॉस्को आए, सिक्योरिटी नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जापान तिजारती मुआहदे के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमेरिकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मखसूस शोबों के लिए अलग जवाबित होंगे। अमरीका ने चीन से रवाबित पर कुछ अमरीकी शहरियों पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले अमरीकी वीज़े के अहल नहीं। चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इमाराती हुकाम की लोगों को ड्राइविंग करने में एहतियात की हिदायत। रासुल खैमा और फुजैरा में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रियासत अबू धाबी के शहर अल ऐन में भी बारिश की तवक्को। शारजा में जारी 3 मुल्की सीरीज का आखिरी लीग मैच आज अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें पहले ही इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स का दोबारा आगाज हो गया। जेहलुम में होने वाले ट्रायल्स में बड़ी तादाद में खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स की सियालकोट और जेहलुम की मुश्तरका टीमों का ऐलान। 7 और 8 सितंबर को मीरपुर में ट्रायल्स होंगे। चौंसठवीं नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप दूसरे रोज विमेन कैटेगरीज में इंफरादी और टीम इवेंट के मुकाबले 15 विमेन गोल्फर्स शरीक। मेंस के दरमियान जीआर वर्धने ट्रॉफी इंटरनेशनल टीम इवेंट के मुकाबले भी हुए। और सैलाब पंजाब में आया है, नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम और सूबाई हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा, सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सिंध-तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया। आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया।